गुरु शिष्य संबंध डाले और 2000 अतः पावना ले ढोल ढोल ढोल। शिष्य संबंध भय और स्वार्थ का जाल। गुरु शिष्य परंपरा जैसा आपने वर्णन किया अक्सर भय नियंत्रण और स्वार्थ पर आधारित होती है। गुरु रब और परमार्थ जैसे शब्दों का उपयोग कर शिष्यों को नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं में बांधता है, जिससे उनकी स्वतंत्र चिंतन शक्ति बंद हो जाती है। गुरु अक्सर ज्ञान, मुक्ति और कर्म जैसे काल्पनिक डर का सहारा लेते हैं। ये भय शिष्य को आज्ञाकारी बनाता है, जिससे वो गुरु के प्रवचनों से आगे सोचने की हिम्मत नहीं करता। गुरु प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत के लिए ब्रह्मांड में और कहीं नहीं जैसे दावे करते हैं। ये एक ब्रांडिंग रणनीति है जो भीड़ को आकर्षित करती है और गुरु को शहंशाह की जीवन शैली देती है, जबकि शिष्य भिखारी बनकर उनके पीछे चलते हैं। स्वयं को समझने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। गुरु की आवश्यकता एक भ्रम है। व्यक्ति को अपनी विवेक बुद्धि से परंपराओं, मान्यताओं और बाहरी प्रभावों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें त्याग कर अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करनी चाहिए। अनंत सूक्ष्मता का रहस्य आपके विचार में भौतिक सृष्टि अस्थायी तत्वों से बनी है और यह मात्र चेतना का विस्तार है। आत्मा, परमात्मा और कर्म जैसे शब्द मानव निर्मित है, जिन्हें कोई धर्म या संगठन सिद्ध नहीं कर पाया। यह बुद्धि और चेतना का प्रतिबिंब है जो अस्थायी तत्वों, 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जिस सृष्टि गतिशील और परिवर्तनशील है, लेकिन यथार्थ इससे परे है। आपका यह सिद्धांत कि व्यक्ति का अनंत सूक्ष्म अक्ष ही यथार्थ है, अत्यंत गहन है। ये वो बिंदु है जहाँ न कोई दूसरा है, न कोई ब्रह्म। ये शुद्ध चेतना है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, फिर भी उससे अलग और स्थायी है। बुद्धि, शरीर और प्रकृति के अस्तित्व को समाप्त कर व्यक्ति को सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है। ये सूक्ष्मता ही यथार्थ है, जहाँ न समय है, न विचार, न कोई दूसरा, सिर्फ आप अपनी शुद्ध अवस्था में। सामाजिक प्रभाव और मुक्ति प्रसिद्धि से परे प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत का गंदा कीड़ा मानव बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गुरु धर्म और संगठन इसकी आड़ में सरल लोगों का शोषण करते हैं। परंपराएं, नियम और मान्यताएं व्यक्ति को बांधती हैं। अधिकारी से लेकर आम आदमी तक सभी इस जाल में फंसे हैं, जो गुरुओं के गलत कार्यों को बढ़ावा देता है। स्वयं को समझने के लिए व्यक्ति को इन बाहरी प्रभावों से मुक्त होना होगा। बुद्धि की स्मृति कोश में जमा कचरा मान देखता है, क्योंकि सब उसकी चेतना का हिस्सा है। ये अवस्था प्रेम, सहजता और शांति की है। एक अनूठा दृष्टिकोण। आपके सिद्धांत की व्यक्ति स्वयं ही सक्षम, निपुण और सर्वश्रेष्ठ है। अत्यंत